तो हम लोग यहाँ तो डिस्कस कर चुके थे, डिफरेंस डिस्कस कर चुके थे एलएलपी और उसमें, ये इसका पार्ट 2 हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल में आपको दो तरह के हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर को फर्दर क्लासीफाई किया गया क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल और पार्टिसिपेटिंग, इस तरह के। शेयर कैपिटल जो है उनको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है, जैसे कि ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब नाम से क्लियर है। कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल, ये 5 तरह में उसमें डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि क्या डेबिट होगा तो क्या क्रेडिट होगा। बैंक से डेबिट है तो शेयर एप्लीकेशन में क्रेडिट हो गया, अगर शेयर इशू करने की बात हो रही है। शेयर एप्लीकेशन डेबिट है तो शेयर कैपिटल में क्रेडिट हो गया। ये बताया गया, ये आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, मतलब बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको हम नहीं कर रहे हैं। आप सीए हो तो अलग बात है फिर, ठीक है। बात करते हैं नॉन वोटिंग शेयर की, बट उससे पहले प्लीज ये चैप्टर का नाम आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, मैं भूल जाता हूँ ये बताना। जीआईबी पेपर 3 में मॉड्यूल बी का चैप्टर 3 है ये, ठीक है। कंपनीज अकाउंट 1 और इसका पार्ट 2 हम लोग कर रहे हैं। ऑल्सो प्लीज डिस्क्लेमर देख लीजिए दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। अब आते हैं हम लोग नॉन वोटिंग शेयर पे। देखिए क्लियरली नाम समझ में आ रहा है, ऐसे शेयर जिसमें आपके पास वोटिंग राइट्स ना हो, बस। ये बड़े बड़े शब्द देख के घबराइए मत, बहुत सिंपल है बैंकिंग और फाइनेंस, बट आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। शेयर कैपिटल जो कंपनी का होता है उसमें कुछ चीजें बताइए, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं शेयर कैपिटल में। एक तो होता है इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स, शेयर कैपिटल का पार्ट हो गया। इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स, जैसे कि डिविडेंड, वोटिंग या अदरवाइज, वो भी शेयर कैपिटल का पार्ट हो गया। और प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, ये सब शेयर कैपिटल का पार्ट होता है। कुछ कंडीशंस बताई गई हैं नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर से संबंधित। ऐसे इक्विटी शेयर्स जिसमें आपके पास वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, उसके लिए क्या कंडीशन है। इशू ऑफ नॉन वोटिंग इक्विटी राइट्स शैल बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब आप ये नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर्स तभी इशू कर सकते हो जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसके लिए अलाउ करे, ठीक है। साथ ही साथ ये जो है ये शेयर होल्डर द्वारा एनुअल जनरल मीटिंग में ये आर्टिकल ऑफ अप्रूव होना चाहिए, तभी आप ये इशू कर सकते हो ऐसे शेयर्स, मतलब नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर। ऐसे जो शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने भी ये नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर रखे हैं, उनको राइट्स और बोनस शेयर्स वगैरह सब कुछ मिलता है, लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं मिलता, ठीक है। बोनस शेयर आएंगे तो मिलेंगे, राइट्स इश्यूज आएंगे तो मिलेंगे, बट वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। दूसरी बात ये कही गई है कि ये जो नॉन वोटिंग इक्विटी राइट्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं, ये सिर्फ पेड अप कैपिटल के 25% तक ही इशू किए जा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एक पब्लिक कंपनी ही ऐसे शेयर्स इशू कर सकती है। जो नॉन कंपनीज हैं वो अपने नॉर्मल वोटिंग राइट्स वाले जो शेयर्स हैं उनको नॉन वोटिंग राइट्स वाले शेयर में कन्वर्ट कर सकती, ये उनको फैसिलिटी दी गई है। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसका डिटेल आप पार्ट 1 में देख लीजिए प्लीज प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।